एवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेरणीदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से अपना यहाँ चर्चा चल रही है और इस गाथा में संवर तत्व का स्वरूप कहा जा रहा है और उसको व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म और अनुप्रेक्षा के माध्यम से संवर क्या है ये स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं। तो अनुप्रेक्षा में अपना विषय चल रहा है। कल तक अपन ने संवर अनुप्रेक्षा तक देखा था, है ना। हाँ जी। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरण आदि दवा लेता है। देखो, 1000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान को आयुर्वेद का ज्ञान था। क्या समझ में आ रही बात? वहां से बात कर रहे हैं, है ना। कैसा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी को अजीर्ण हुआ हो, है ना, तो वो मनुष्य आहार का तो त्याग करता है और क्या करता है कि मल को पकाने के लिए, जठराग्नि बढ़ाने के लिए हरड़ आदि दवा लेता है और उससे मल पक जाने से, गल जाने, फिर जाने पर वह सुखी होता है ना। उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान, यहाँ पे अजीर्ण क्या है, अजीर्ण करने वाला आहार क्या है सिद्धांत में? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और राग आदि, है ना। मिथ्यात्व, राग आदि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर जैसे वहां आहार का त्याग करता है, ऐसे यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आत्मा का स्वभाव का आश्रय लेते। हाँ, तो यहाँ पर भी राग आदि का त्याग करता है। क्या करता है? राग आदि का त्याग करता है। अब विधि अलग है। राग आदि का त्याग कैसे होता है? स्वभाव के आश्रय से। तो जैसे वहां पर कह रहे हैं ना, हरड़ दवा लेता है, ऐसे भेद ज्ञान रूपी दवा से, ज्ञान। है ना। हाँ जी। हाँ, परम औषध समान ऐसी जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, जो कल मैं चर्चा कर रही थी ना कि कार्य से बात करते हैं, ये वो पॉइंट है। समभाव का प्रतिपादन करने वाली, तो ये समभाव किससे आता है? आत्मा के समस्वरूपी आश्रय। आत्मा से। समभाव रिजल्ट है और शुद्ध आत्मा कारण है ना। तो क्या कह रहे हैं? परम औषध समान ऐसी जो जीवन मरण, परम औषधि क्या है? वेद विज्ञान ज्ञान। औषधि है। हाँ जी। वेद ज्ञान के बल से जीवन मरण, लाभ अलाभ कुछ भी हो, सब में संभाव उत्पन्न होता है। कैसे संभाव उत्पन्न होता है जीवन मरण में? न मैं, मेरा बढ़ता हूँ। जीवन है और न मेरा मरण है, मैं तो अनादि अनंत हूँ। तो जीवन मरण में क्या हो गया? संभाव। संभाव। लाभ अलाभ, जो बाहर के लाभ है और अलाभ है, फायदा नुकसान, तो ये फायदा नुकसान तो शरीर सापेक्ष और जड़ सापेक्ष कहा जाता है। मुझे क्या परद्रव्यों से लाभ और अलाभ, तो लाभ अलाभ में भी संभाव हो गया।
जो ऐसा जानेगा कि संयोग शरीर पैसा पत्नी बच्चे दुकान मकान से मुझे कुछ लाभ नहीं होता और इनसे मुझे कुछ हानि भी नहीं होती, तो भार में संयोग कम हो जाए कि ज्यादा हो जाए, उसको क्या रहेगा? साम्य भाव। है ना? बनारसी दास जी की याद आती है। दो दो केस हैं उनके बारे में। बोलो, उनकी दुकान पर चोरी करने आए चार चोर, कुछ लाभ नहीं न हानि, और खुद ही हेल्प कर रहे हैं उसके सिर पे, पोटली खुद ही रखवा रहे। बोलो कैसा साम्य भाव होगा, विचार करो। अभी दुनिया में लोग पता क्या कहेंगे? ठीक है, धर्म अपनी जगह है, धर्म करो, कौन मना कर रहा है, पर अपने घर का माल थोड़ी कोई किसी को लुटा देता है, ऐसा बोलेंगे। अब वो जानता क्या है कि ये माल है कि नहीं, ये लुटता है कि नहीं? ये तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर है, कोई निमित्त बन जाता है। इसका मतलब क्या है? ये तत्व ज्ञान से रहित है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा, उनकी 3 शादियां हुई, 3, और 9 बच्चे हुए, और लास्ट में तीनों पत्नी भी मर गई। एक मरी तो दूसरी शादी हुई, दूसरी मरी तीसरी शादी हुई, और तीसरी भी मर गई। है ना? तीनों पत्नी मर गई और 9 के 9 बच्चे मर गए। जीवन मरण लाभ अलाभ सब में समभाव। है ना? वो उसकी डेड बॉडी को पूरा, क्या बोलते हैं उसको, सब उसकी अंत्येष्टि करा के वापस लौट रहे। किसी ने पूछा कि साहब कहाँ से आ रहे? तो ये नहीं कह रहे मेरा पुत्र मर गया था, उसकी अंत्येष्टि करके आ रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? मेहमान आया था, उसको छोड़ के आ रहा हूँ। समझ आ गई बात? कैसी भिन्नता भाषित होती है। जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, सब में समभाव। क्यों? मैं तो ध्रुव हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, स्व से अस्ति है, पर से नास्ति। समझ आ गई बात? ऐसा कर्म रूपी मल को पचाने वाली, जो कर्म रूपी मल है उसको पचाने वाली। कैसे पचाने वाली? शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली। ओहो, कितना गजब की बात है। जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता। किसका सेवन करता है? जिन वचनों का सेवन करता है। जिन वचन का सेवन कैसे किया जाता है? जिन वचनों का सेवन, अपना भला मानता है, कुछ समझता है। हाँ, जिन वचन का सेवन मतलब इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, इनकी स्वीकृति, ज्ञान स्वीकार कर रहा है कि हाँ 6 द्रव्य हैं, यही जिन वचन का सेवन है। 3 लोक है, 3 लोक में ऊर्ध अधो मध्य लोक है, ये जिन वचन का सेवन। 7 तत्व भगवान ने बताए, तो 7 तत्व का विश्वास होना, उसका ज्ञान होना, विश्वास होना, इसका नाम है जिन वचन का सेवन। कौन समझ में आ रहा है? और ये जिन वचन क्या है? औषधि हैं, यही औषधि हैं। ओहो, ये शरीर है सो पुद्गल है, मैं जीव हूँ, शरीर जीव को भला नहीं होता, बुरा नहीं होता, सुखी दुखी नहीं करता, और ऐसा चांस बना तो वो अपने स्वीकार कर रहा है मैं जीव हूँ और शरीर अजीब है। तो जिन वचन उसके लिए क्या हो गए? औषधि। ये औषधि है। अज्ञान मोह राग द्वेष से कर्मों का बंधन होता है, ऐसा विश्वास, और जो कर्मों का संचय करता है वो लास्टली नरक निगोद पहुंचता है, ऐसे विश्वास का नाम है जिन वचन का सेवन। अब देखो, हम जिन वचन सुनते हैं कि सेवन करते हैं?
बहुत लोग ऐसा करते हैं पहले कि सुनते थे। डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखवा लाते हैं, हम्म, डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखवा लाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई भी ले आते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। देख लो, बहुत सारे घरों में दवाई पड़ी मिलेगी आपको, 4 दिन खाएंगे भी छोड़ देंगे, फिर वापस रोगी होंगे, फिर खाएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरी दवाई ले आएंगे, वो पहले से घर में रखी होगी। तो ऐसा धीरे धीरे करके एक उनका मेडिकल बॉक्स जो है, वो बड़े। डिब्बा पूरा भर। ऐसे ही ये करणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग का डिब्बा भर लेता है ऐसे इधर, लेकिन सेवन नहीं करता। सेवन करे तो लाभ हो, सेवन ही नहीं करता। नॉलेज का संचय करने से थोड़ी, हाँ उस वाली गाथा में ये, इस वाली गाथा में ये, करणान योग में सही में कर्म बनते हैं, और मुझे कोई कर्म बन रहे होंगे। समझ में आ रही बात? जिन वचन का सेवन, ये औषधि है, ये औषधि। इस औषधि से क्या होता है? इस औषधि से ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, ध्यान रूपी अग्नि। कैसे प्रकट होती है ध्यान रूपी अग्नि? निर्णय होता है, निर्णय पूर्वक अनुभव होता है, और वो ध्यान चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है? कि मैं शुद्धात्मा हूं। बाहर में खाने की क्रिया, और मैं शुद्धात्मा। चर्म चक्षु से दिखाई देगी चलने की क्रिया, पूजा की क्रिया, पाठ की क्रिया, लड़ाई की क्रिया, खाने की, लड़ने की, झगड़ने की। और ध्यान क्या है? मैं शुद्धात्मा। ये ध्यान रूपी अग्नि अंदर जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो कर्म रूपी मल का संचय हुआ ना, वो जलता रहता है, खिलता रहता है। ऐसा। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। देखो भाई जी, एक उदाहरण देते हैं ऐसा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बहुत समझने का एग्जाम्पल। शुरू शुरू में क्या होता है और विज्ञान घन होने पर क्या होता है? जैसे किसी बच्चे की सगाई हो जाए, तो उसको 24 घंटे चित्त में वही बसी रहती है। शादी हो जाए तो महीने 2 महीने का हालचाल कैसा होता है? महीने 2 महीने दुकान पे जाता हो तो घर भग आता है, ऑफिस जाता हो तो जल्दी आ जाता है। यही तो कंडीशन बनती है। और फिर जैसे जैसे बिल्कुल पूरी तरह विज्ञान घन हो जाते हैं, तब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो भी वो घनपना बना रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। अब वो वाली बातें नहीं होती जो पहले हो रही थी। तो समझना कि जब पहले वाली बातें हो रही है ना, पहले वाली दौड़ दौड़ के भग भग के आने, कभी कभी फूल लेके आता है, कभी साड़ी लेके आता है, कभी वो कुछ लिख के भेजती है, कभी वो कुछ मैसेज डालती है, तब तक तरलपना है, लिक्विडिटी है तब तक। समझ में आ रही बात? और जब उसमें सॉलिडनेस आती है, विज्ञान घन हो जाते हैं, तो झगड़ा होता रहता है और ध्यान रहता है कि यही पत्नी है। स्थिरता झगड़ा नहीं। चलता रहता है और ध्यान यही चल रहा है कि यही मेरा पति है। अब जो समझते नहीं है वो क्या बोलते हैं? पहले ऐसा करते थे, अब तो तुम ऐसे करते। अरे पहले घनपना नहीं था, स्थिरता, अस्थिरता थी। पहले अट्रैक्शन था, और अब घनपना है। इतना बड़ा अंतर है। अरे बात समझ में? ऐसे यहाँ पर होता है बिल्कुल। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये तो विषय भोगते हैं, और ये ध्यान है, 24 घंटे ध्यान है, मैं शुद्धात्मा। जैसे अज्ञानी को इतना सिखाते 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 ये ध्यान रहती है ना कि मैं शरीर हूं, ऐसे ज्ञानियों को ये ध्यान रहती है कि मैं आत्मा हूं। बस इतनी बात है। जैसे जैसे
आपको याद नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं, ना विकल्प करने पड़ते, ना चिंतन करने पड़ते, वो तो एक धारा, स्त्री 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 स्त्री, पुरुष 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 पुरुष। ऐसे ही बिना विकल्प, बिना चिंतन के मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण। उसको विकल्प की जरूरत नहीं होती, निर्णय को, अनुभूति को विकल्प की जरूरत नहीं होती, जैसे अभी विकल्प की जरूरत नहीं। ऐसा समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है, उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर वह सुखी होता है। देखो भाषा कैसी लिखी जाएगी कि कर्म गल जाने पर सुखी होता है, और अपन वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो जो सुखी होता है उसके कर्म निर्जरित होते हैं। पहले कर्म निर्जरित नहीं होते, सुखी होता है तो कर्म निर्जरित होते हैं। कर्म निर्जरित होते हैं इसलिए सुखी नहीं होता। जो मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, इसका आनंद मनाता है, प्रसन्नता रखता है, खुशी मनाता है, वो सुखी होता है। समझ आई बात? ऐसा राग आदि भावों की जिसको चिंता नहीं होती, वो सुखी होता है। और कथन कैसे किया जाएगा कि जिसने अपने को जिन वचन रूपी औषधि का सेवन किया, उसको ध्यान रूपी अग्नि जली, उससे कर्मों की निर्जरा हुई, और कर्मों की निर्जरा होने पर सुखी हो गए। हमारी बात ख्याल में? जैसे 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 स्वभाव का आश्रय बढ़ता गया, उतना उतना सुखी हुआ, उतना उतना सुखी हुआ, उतने उतने कर्म की निर्जरा। ठीक है? और एक एंगल से देखो तो तीनों काम एक साथ होते हैं। तीनों काम एक साथ होते हैं। कैसे? इधर ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, तो आश्रय करने का काल, आश्रय होने का काल, सुनना ये बहुत टेक्निकल बात है, ध्यान से समझना। ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय लिया, वो काल अब नए कर्म बंधेंगे नहीं, क्योंकि परिणाम नहीं है तो कर्म आएंगे भी नहीं, बंधेंगे भी नहीं। क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना आप भावों का और कर्मों का। अब स्वभाव सन्मुख है, तो स्वभाव सन्मुख है तो परिणाम नहीं हुआ, परिणाम नहीं हुआ, अपन मिथ्यात्व से ले लो, मिथ्या भाव ही नहीं हुए। जब स्वभाव की सन्मुखता हुई तो मिथ्या भाव होगा? मिथ्या भाव होगा नहीं, तो मिथ्या भाव नहीं है तो कर्म भी आएगा नहीं, आएगा नहीं तो बंधेगा भी नहीं। तो स्वभाव सन्मुखता का काल, और नए कर्म नहीं बंधने का काल, और पूर्व में दर्शन मोहिनी बंदी होगी तो उसकी निर्जरा का काल, ये तीनों का एक ही काल है। एक ही काल में तीनों काम होते हैं। समझ आ गई बात? यहाँ अनंतानुबंधी परिणाम नहीं, तो अनंतानुबंधी कर्म आएगा नहीं, आएगा नहीं तो बंधेगा भी नहीं। तो अब जो कर्म आ नहीं रहा, बंध नहीं रहा, तो उस कर्म की निर्जरा भी हो जाएगी, क्योंकि भाव नहीं है। अब इसका उल्टा करो, यहाँ पे मिथ्या भाव है, तो मिथ्या भाव है तो मिथ्यात रूपी कर्म का उदय भी है, और मिथ्यात रूपी कर्म का बंध भी है। ये तीनों का समकाल, एक काल में इधर तीनों भाव काम होंगे, एक काल में उधर तीनों काम, इनका समकाल है। अब कथन पद्धति में अगर निमित्त की मुख्यता से बात करेंगे तो पहले निमित्त की बात करेंगे कि कर्म निर्जरित निर्जरित हुआ तब सुखी हुआ। उपादान की मुख्यता से बात कहेंगे तो कहेंगे कि जीव सुखी हुआ तो कर्मों की निर्जरा हुई। कथन में ये स्यादवाद शैली से कथन में निमित्त और उपादान की मुख्यता से कथन किया जाएगा, और वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो तीनों काम एक साथ होंगे।
समझ में आ गई सभी को? देखो नहीं, अब जैसे उस समय, सम्यक दर्शन का कहते हैं ना, वैसे ही कि सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सम्यक हुआ, चाहे ये सब वही फॉर्मूला तीनों एक साथ होते हैं, पर कथन में। हाँ देखो अब ऐसे कोई सम्यक दृष्टि हो गया। अब अप्रत्यख्यान का उदय और अप्रत्यख्यान के भाव और अप्रत्यख्यान का बंध एक साथ होएगा। उदय भी है और परिणाम भी है और नया बंध भी है। और जब अप्रत्यख्यान कषाय मिटेगी, स्वभाव की सन्मुखता विशेष होगी, दूसरी कषाय टूटने का काल आएगा, तो परिणति स्वभाव सन्मुख होगी, तो अप्रत्यख्यान का उदय भी नहीं होएगा, नया कर्म आएगा भी नहीं, बंधेगा भी नहीं, और पूर्वबद्ध की निर्जरा हो जाएगी। ये तीनों काम एक साथ होंगे। हर गुण स्थान में ऐसे ऐसे चलिएगा। कथन किससे किया जाएगा? कथन निमित्त की मुख्यता से कर दो, और चाहे उपादान की मुख्यता से कर दो, काम एक साथ होने वाला है। ऐसा कि पहले कर्म निर्जरित हो, होगा कैसे? जीव के परिणामों के बिना निर्जरित कैसे हो जाएगा? नहीं, पहले सुखी हो तो कर्म की निर्जरा के बिना सुखी कैसे होएगा? कर्म का उदय चलता रहेगा और सुखी हो जाएगा? ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध, बहुत सुंदर बात है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विशेष, जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था, उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है, और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है, उससे वह सदा सुखी रहता है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। हमें पता चल गई कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है, तो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? चीनी खाना छोड़ देता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, इसको पता चला कि मैंने पकोड़े खाए थे तो मुझे अजीर्ण हुआ था, फिर अजीर्ण होने पर मुझे पेट में दर्द हुआ था, फिर स्टूल पास नहीं हो पा रहा था, फिर डॉक्टर ने दवाई दी थी, तब वो मल पक गया था, तब वो खिर गया था, तब मैं सुखी हुआ था। तो ये उसको, बुद्धिमान पुरुष को ये वाली बात याद रहती है। नहीं भैया, अब ऐसा पेट का दर्द मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकोड़े वकोड़े, तो पकोड़े नहीं खाता। उदाहरण चल रहा है ना, जंगल में बैठे मुनिराज देखो कैसे उदाहरण दे रहे हैं, है ना? उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष, उसको ये पता चल गया कि राग आदि से दुख होता है, तो अब वो क्या करता है? राग आदि नहीं करता, उसका त्याग करता है। अब बात कार्य से की जाएगी कि राग आदि नहीं करता, मतलब 6 डालिए में लिखा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। कैसा नहीं कीना? आत्म अनुभव चित दीना, है ना? तो फिर क्या हुआ? तब उन्होंने क्या किया? आश्रव को रोका और संवर को प्रकट किया। ऐसा ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई बुद्धिमान पुरुष अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था, उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता, याद रखता है कि मुझे किस किस से अजीर्ण हुआ था, मेरे पेट में दर्द किस किस से हुआ था, याद रखता है। फिर क्या करता है? और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है, और उससे वह सदा सुखी रहता है। उसी प्रकार विवेकी जीव क्या करते हैं? दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है, उसे दुख उसे दुख चला जाने पर भूलता नहीं। इसलिए निज परमात्मा का अनुभव करने के बल से निर्जरा के लिए दृष्ट शुद्ध अनुभूति अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विवाह परिणाम के प्रति परित्याग रूप
संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। सेंटेंस बहुत बड़ा है। बात यही है कि उसको पूर्व में जो सुख दुख हुए थे उसको याद रखता है कि ये बंधन के कारण है। और क्या याद रखता है कि जो मैंने जिन वचन का सेवन किया, जिन वचन के सेवन से जो मुझे लाभ हुआ, सुख हुआ, उसको ध्यान रखता है। तो उसको ध्यान रख के क्या करता है कि संवेग और वैराग्य परिणामों में वर्तता है। जो पूर्व के दृष्ट, देखे, सुने और अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप जो विभाव परिणाम थे उनका परित्याग करता है, क्योंकि ये अजीर्ण हैं। ये मेरे को कर्म संचय के काम आते हैं और कर्म संचय होने पर मुझे दुख होता है, तो ऐसा दुख मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करता है, जो पूर्व में देखे गए, सुने गए, भोगे गए, ऐसे भोगों की आकांक्षा वो अब नहीं करता। तो फिर क्या करता है कि अपने धर्म की वृद्धि के लिए, निर्जरा की वृद्धि के लिए, सुख की वृद्धि के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। देखो, निर्जरा का भी नाम जब भी आए ना, तो ज्यादातर लोग निर्जरा के नाम को क्या समझते हैं, कर्मों का खिर जाना। कर्मों का खिर जाना तो द्रव्य निर्जरा है। क्या बोला, जो जीव के परिणामों में सुख उत्पन्न हुआ था उस सुख की वृद्धि का नाम निर्जरा है। ये जीव का परिणाम है। क्या बोला, सुख उत्पन्न हुआ वो संवर, और सुख की वृद्धि हुई वो निर्जरा। और जब परिणामों में सुख की वृद्धि होती है तो कर्मों का क्षय होता है, तो उन कर्मों के क्षय को भी निर्जरा कहते हैं। तो वो कौन सी निर्जरा है, वो द्रव्य निर्जरा है। तो उस निर्जरा के लिए, कौन सी निर्जरा के लिए, भावों वाली निर्जरा के लिए। द्रव्य निर्जरा तो बाई प्रोडक्ट है, द्रव्य निर्जरा होने पर मुझे सुख नहीं होता, मेरे परिणामों में स्वभाव के आशय से मुझे सुख होता है। साइड बाय साइड द्रव्य निर्जरा हो जाती है। पॉइंट पकड़ में आया। ऐसा देखो, एक एक जगह से बहुत संदेश लेने की बात है। ये अज्ञानी जीव जो आघाती कर्म है ना, इनको ही दुख का कारण समझ रहा है। किसको, शरीर को, आयु को, नाम को, गोत्र को और वेदनी। और ये चारों के चारों कर्म यदि दुख के कारण होते तो अनंत भगवान तो अनंत सुखी है। ये जीव घाती कर्मों को दुख का कारण ही नहीं समझता, इसलिए इसको घाती कर्म बनते रहते हैं। अघाती कर्म तो दुख के कारण ही नहीं, विपरीत संयोग मिले, असाता का उदय हो, कोई दुख होता ही नहीं है उनसे। बहुत लग्जरी मिल जाए उससे सुख होता ही नहीं, अच्छा आयु मिल जाए, अच्छा कुल मिल जाए, इससे सुख दुख होता ही नहीं। सुख दुख का संबंध तो मोहिनी से है, उसकी खबर नहीं। तो उनको मोहिनी का अभाव हुआ, और शरीर तो अभी भी विद्यमान है। कर्मों से दुख होता ना, तो कर्म तो अनंत भगवान को विद्यमान है, अघाती कर्म पूरे बचे हैं। तो कर्म से दुख होता है कि शरीर, सारी आफत शरीर की है। जिस शरीर नहीं होता तो काय को दुखी होते। तो शरीर तो अनंत भगवान को है। नहीं, शरीर अड़ी तो ठीक ठीक है। ये पत्नी बच्चे दुकान मकान की वजह से दुखी है। इतना बड़ा समर्पण तो उनको भी लगा, जो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। कोई उन्हें भला कहता, कोई बुरा कहता। महावीर भगवान समर्पण में विराजमान है, दिव्य ध्वनि खिर रही है। और ऐसे महावीर भगवान तीर्थंकर को भी लोग बुरा बोलने तैयार है। मंथली गौशाल उल्टा सीधा बोल के चले गए। बोलो, तीर्थंकर को उल्टा सीधा बोल के चले गए, हमारी तुम्हारी तो क्या चलती है।
तो कितने दुखी, इनसे दुख का संबंध ही नहीं होता। इस बात को समझ लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। दृष्टांत है ऐसी समझने के लिए, ऐसा नहीं सोचना कि अपनी बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। दृष्टांत है, आज ऐसी किसी से बात चल रही, तो मैंने उनको बोला कि देखो तुम्हारे बैग में एक समर्थ व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल दुखी मत हो, है ना। तुम्हारे जैसे सब लोग हो, हमारे तो हम दुखी नहीं हो, तुम्हारा जैसा पति, तुम्हारी जैसे बच्चे, तुम्हारी जैसी बहू, अब जैसी कहाँ से लाएं। हमने उनको बोला कि तुम हमारे जैसे हो जाओ, पर हमारी गारंटी है तुम दुखी नहीं हो, हमारे जैसे हो जाओ। तो हमें हमें नहीं सुधरना। तुम्हारे जैसा पति, तुम्हारे जैसे बहू, तुम्हारे जैसे बच्चा, तुम्हारे जैसा दामाद, तुम्हारे जैसे नाती, तुम्हारे जैसे पोते कहाँ से लाए, कहाँ से लाए बोलो। आप जिन वचन का सेवन करो, औषधि का सेवन करो, हमारे जैसे बन जाओ, हमारी गारंटी है, दुखी हो जाओ तो हमसे बात करना, हम ले रहे गारंटी। कौन समझ में आ रहा है। अरे प्रभु, यदि यही सब सुख दुख के कारण होते तो अनंत भगवान भी दुखी होते। पूरे तुम आघाती कर्म को देख देख कर दुख मान रहे हो ना, मिथ्यात्व से तो दुख मान ही नहीं रहे ना। कौन पकड़ में आ रहा है। और दुख आघाती कर्म का है नहीं, होता तो अनंत भगवान भी दुखी होते। तो पूरे आघाती, चारों के चारों आघाती कर्म है उनको अभी, शरीर भी है, संयोग भी है, साथ वेदनी कर्म भी है और आयु कर्म भी। बोलो, मरण तो उनका भी होगा। उनका नहीं होगा मरण, उसको पंडित पंडित मरण कहते। मरण तो हुआ है, पर मरण कहा नहीं जाता, इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि जन्म नहीं होगा। जन्म हो तो मरण कहें, जन्म होएगा ही नहीं अब, उसको मरण नहीं कहा जाता, उसको निर्वाण महोत्सव कहा जाता है। पर है तो एग्जैक्टली मरण जैसा, जैसे दुनिया मरण समझती है, वही तो मरण है उनको। अनंत सिद्ध हो गए, जब तक अनंत दशा में है तब तक, तब तक मनुष्य, मनुष्य देह में है, मनुष्य गति का जीव है। ये देह छूटी, परम औदारिक देह छूटी, जैसे हमारी तुम्हारी छूटी ऐसे उनकी भी छूटी। फर्क क्या है। एक्चुअली अनंत भगवान का भी स्वरूप पता नहीं है ना, तो ये वाली बातें सुन के अच्छा अनंत भगवान मनुष्य हैं, उन्हें पता ही नहीं अनंत भगवान है कौन। अच्छा उनकी भी देह छूटती है, हाँ उनकी भी छूटती है, हमारी तुम्हारी जैसे छूटती है उनकी भी। लेकिन वे दुखी नहीं होते, क्यों नहीं होते। मोह नहीं है बिल्कुल भी, राग नहीं है बिल्कुल भी, देह से भिन्न जान रहे हैं, छूट जाती है। तो अब जन्म नहीं होएगा तो उसको मरण नहीं कहते, कहते हैं तो पंडित पंडित मरण कहते हैं, कहते हैं तो निर्वाण कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो वे कहाँ दुखी हो रहे। ये नक्की करो, दुख तो अज्ञान का है, दुख तो मोह से होता है, दुख तो राग द्वेष से होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पति की वजह से दुखी है, कि बच्चों से दुखी है, कि मौसम से दुखी है, कि समाज से दुखी है, सब झूठी बात। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आनंद, अनंत भगवान को अनंत आनंद, अनंत सुख, सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय सुख, चौथे गुण स्थानवर्ती को कौन सा, कौन सा सुख। देखो भाई ऐसी बात सब है, अतीन्द्रिय, सब अतीन्द्रिय है। सब अतीन्द्रिय, चौथे गुण स्थान में जो आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति के काल में वो ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए अतीन्द्रिय आनंद का ही वेदन करता है। आत्मानुभूति कभी इंद्रियों के माध्यम से होती ही नहीं है। क्यों नहीं यस। होती। इंद्रियां, इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, इंद्रियों की खिड़की बाहर खुलती है,
आंख, आंख अंदर नहीं देख पाती, आंख निमित्त बनती है ज्ञान में, तो वो बाहर का ही देखती है, कान बाहर का ही सुनते हैं, ये सब बाहर बाहर, इन पांचों की पांचों इंद्रियां बाहर खुलती हैं। अब रही बात छठवें मन की, है ना, तो मन में भी जो विकल्प है ना, विकल्प, मन में आत्मा संबंधी विकल्प भी आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी आत्मा नहीं है। तो जब तक ये विकल्प चल रहे हैं ना, तब तक भी मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, तब तक आत्मानुभूति नहीं है। और जब विकल्प भी छूट जाता है, तो वो ज्ञान डायरेक्ट स्वभाव का आश्रय करते हुए अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करता है, चौथे ही गुण स्थान में। ठीक है। अब इसकी वृद्धि होती है, पंचम गुण स्थान में वृद्धि होती है, छठवें में और वृद्धि होती है, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में वृद्धि वृद्धि होती जाती है। लेकिन वो जो सुख है वो अतीन्द्रिय ही है। चौथे ही गुण स्थान में सुख है वो अतीन्द्रिय है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही उपजता है। एक बात हो गई। अब ये ऐसा हाँ भेद नहीं है कि अनंत भगवान तो अनंत सुखी और सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय सुखी, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। वो अनंत सुख भी अतीन्द्रिय है, जो चौथे गुण स्थान का ही सुख अतीन्द्रिय है, तो अनंत सुख तो अतीन्द्रिय हो ही गया। तो अतीन्द्रिय सुख ऐसा बोला भी नहीं जाता। चौथे वो जो अनंत भगवान है वे भी अनंत सुखी हैं, और सिद्ध भगवान भी अनंत सुखी। लेकिन वहां पर इतना फर्क जरूर पड़ता है कि अनंत भगवान को तो अनंत सुखी कहते, लेकिन सिद्ध भगवान को अव्ययवाद सुखी कहते। घाती कर्मों का भी अभाव होने पर वो जो अनंत सुख है, उस अनंत सुख में एक और विशेषण लग जाता है, अघाती कर्म के अभाव होने पर, वेदनी कर्म के अभाव होने पर अव्ययबाधत्व गुण प्रकट होता है। प्रतिजीवी गुण अव्ययबाधत्व प्रकट होता है। तो उनको सिद्ध भगवान को क्या बोलते हैं? अव्ययबाध सुखी। और इनको माने क्या अब बोलते हैं? अनंत सुखी। अरिहंत भगवान का और सिद्ध भगवान का दोनों का सुख एक ही है। और हाँ, लेकिन एक ही है। वहां पे क्योंकि इंद्रिया नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख भी कह देते हैं, कह सकते हैं। और अव्ययवाद तो सुख है ही, क्योंकि वह आठों कर्मों का, सभी कर्मों का अभाव हुआ है। बराबर है। और वहां सुख दोनों इंद्रियां का नहीं है, सुनो ध्यान से। वहां इंद्रियां नहीं है इसलिए वे अतीन्द्रिय सुखी, और अनंत भगवान को इंद्रियां हैं इसलिए वे अनंत सुखी। ऐसा नहीं है। यहाँ तो कह रहे चौथे गुण स्थान में ही अतीन्द्रिय सुख होता है, इंद्रियां होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख। अनंत भगवान की तो बात क्या करें, इंद्रियों से सुख थोड़ी है, सो वो जिनको इंद्रियां हैं वे इंद्रिय सुखी, और अच्छा सिद्ध हाँ। भगवान को इंद्रियों से रहित हो गए तो वे अतीन्द्रिय सुख। अच्छा हाँ, एक चीज चौथे और, ही जैसे गुण स्थान में इंद्रियां होने पर भी वो सुख अतीन्द्रिय है। भले ही वो सेकंड का असंख्यातवा भाग कह दिया है, लेकिन अतीन्द्रिय अलग सुख में, है ही। वो हाँ। अलग मैटर। अच्छा। अच्छा, और जैसे रामचंद्र जी जो युद्ध वगैरह आदि कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव तो कर रहे हैं, मतलब ये व्यवहार में आ रहा है बोलने को कि वो उस समय सम्यक दर्शन तो उनको है ही, लेकिन अनुभूति जो है ना, वो तो कभी कभी की बात कही है। अनुभूति वाली बात सदैव तो नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन तो है ही है हमेशा ज्ञानी जीव का। जो सुख है ना, जो सुख है ना वो अनुभूति का नहीं है, सुख सम्यक दर्शन का हाँ ही है। हाँ हाँ क्या हाँ। बोला? बराबर। बस। हम्म। चौथे गुण स्थान में बार बार अनुभूति हो रही है, तो सुख की वृद्धि थोड़ी हो रही है। पॉइंट पकड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे गुण स्थान में अनुभूति जब जब हो रही है ना, गुण स्थान चौथा ही है, उसका सुख नहीं बढ़ता, उतना ही रहता है अनंतानुबंधी के अभाव रूपी, अपनी बहुत बार चर्चा हो गई। और पंचम गुण स्थान वर्ती है, और वो गाय है और घास खा रही है, उसको सुख ज्यादा है।
चौथे गुण स्थानवर्ती अनुभूति के काल में बैठा है, अनुभूति के काल में ही। और पंचम गुण स्थानवर्ती गाय घास खा रही है, वो घास उदाहरण खाने से के समय ज्यादा खुशी है, क्योंकि उसको दो कषाय का अभाव हुआ है, इनको एक ही का अभाव हुआ है। पॉइंट समझ में आया? ये थोड़े दी- अच्छी दीदी, मैं अलग शुद्ध बात है। आत्मा हूँ। सम्यक दृष्टि को ऐसा ज्ञान तो सरलता है, वही सुख का कारण। सर्वथा हर टाइम। अभी अभी ये भी बात चली है, अब पति पत्नी लड़ रहे झगड़ रहे, तो भी अब वो और विज्ञान घन हो गए हैं वास्तव में। तो झगड़ने के काल में भी विज्ञान घन है, और पहले झगड़ नहीं रहे थे, तब विज्ञान घन नहीं थे, तब अट्रैक्शन था, और अब विज्ञान घन। समझ में आई बात? ऐसा। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब वैराग्य संवेग और वैराग्य परिणामों में वर्तता है, काय के लिए? निर्जरा की वृद्धि के लिए। निर्जरा की वृद्धि के लिए मतलब आनंद की वृद्धि के लिए। शरीर है, बार बार शरीर का विचार करता है, जो अपनी चर्च अनुप्रेक्षा चल रही है, अरे ये तो असिची है। संयोगों का विचार करता है, अरे ये तो अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है ना। तो उसको संवेग आता है अपने प्रति। ओहो, देखो आगे बताएंगे, देखो क्या कह रहे हैं। धर्म में संवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं संवेग और वैराग्य का लक्षण? धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है, कहाँ पे वो हर्षित कहाँ पर है? धर्म। गजब की बात है। देखो ऐसा देखो, एग्जाम्पल है समझने के लिए। जैसे कभी कभी ये शांतनु वगैरह की कभी कभी यूएस की मीटिंग होती है ना, तो या तो इनको अर्ली मॉर्निंग करनी पड़ती है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उधर उधर रात है, लेट नाइट है उधर, इधर सुबह है। तो इन्हें सुबह 4 बजे उठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, 5 बजे करनी पड़ेगी, है ना। कोई ऐसी कंपलसरी मीटिंग है, तो बोलो पत्नी या माँ लापरवाही कर सकती है? मान लिया वो उसकी आंख नहीं खुल रही, सपोज थक गया, वो आंख नहीं खुल रही, अरे उठो तुम्हारी मीटिंग है, अरे उठो मीटिंग है। ये है संवेग। समझ में आ रही है? लौकिक में भाव पकड़ने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा और सुनो, तो 4 बजे तो मीटिंग थी, और समझो रात के 12 बजे सोया था, तो 4 बजे सब पूरा घर उत्साहित है, अरे वो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी सब लोग अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगा लगा के सोए हैं, मीटिंग नहीं मिस हो जाए, है ना। और 11 बजे सोया हुए, और 7 बजे क्लास हुए, स्वाध्याय हुए, तो अरे आज तो बहुत देर में सोया था बेचारा, सोन दो। मंदिर से खबर आई क्या, आज सुबह 6 बजे पहुंचो, 6:30 बजे अभिषेक होना है। ओ इतनी तो ठंड पड़ रही है, अभिषेक करना है। और ऐसे तो हम गायक तो हम हैं ही हैं बने बनाए, नो प्रॉब्लम। इसको के संवेग है, इसको संवेग कहते हैं। माँ बाप बच्चों की पाठशाला की छुट्टी करवा देते हैं एग्जाम के टाइम में, नहीं पंडित जी अब तुम है ना, अब थोड़े दिन पाठशाला बंद रखो, बच्चों के एग्जाम चलते। कहाँ पर है संवेग तुम्हारा? और मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, बिल्कुल फैक्ट्स बता रही हूँ। मंगलायतन में अभी भी इतना बड़ा प्रोग्राम होके चुका ना, अभी दिवाली समारोह, और फिर चिदायतन, और चिदायतन से वापस लौटे हैं ना, दूसरे दिन बच्चों के पेपर हुए हैं, नेक्स्ट डे पेपर। अब बोलो 3 दिन का प्रोग्राम वहां, 1 दिन का आना जाना, और 2 दिन का प्रोग्राम चिदायतन में, और वो अब पेरेंट्स ये विचार करते हैं, भैया मंगलायतन क्यों भेजा? धार्मिक शिक्षा के लिए,
धार्मिक के लिए तो भेजा। अब पता नहीं ऐसे ऐसे प्रोग्राम रख देते हैं, बच्चे कैसे पेपर दें, कैसे पेपर दें, नंबर कैसे आएंगे। तो धार्मिक शिक्षा की चिंता है तुमको कि लौकिक शिक्षा की चिंता है? काय की चिंता है? समझ में आ रही है बात? फिर क्या बोलेंगे, देखो धार्मिक अपनी जगह है, वो थोड़ी मना कर रहे हैं, पर लौकिक भी तो करनी पड़ेगी ना, और करनी पड़ेगी तभी तो पास होंगे। भगवान के ज्ञान में तो कोई न किया नहीं है कि तुम पास होगे कि फेल होगे कि 40 लाओगे कि 80 लाओगे। बोलो क्या निर्णय क्या है तुम्हारा, तुम कहाँ पे उत्साहित हो, और नाम किसका रख रहे हो, और उत्साह कहाँ पर है? और मैंने ये फैक्ट देखा है कि सहजपने ऐसा बच्चों को पुण्य बनता है कि वे ही डीपीएस के टॉपर होते हैं, मंगलारती, और वे ट्यूशन लगा लगा के पढ़ते हैं, और ये बेचारे शिविरों में लगे रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और तो ये टॉप करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये गणित पता नहीं है लोगों को, तो ऐसे ही कर्म बांधते रहते हैं उल्टे सीधे, और फिर न बाद में न नौकरी लगती और न कोई धंधा कर पाते। क्यों? इन उनको संवेग नहीं था, उत्साह नहीं था, धर्म के फल में उत्साह नहीं था। पढ़ा तो रहे थे धार्मिक शिक्षा, लेकिन उत्साह नहीं है। नहीं बेटा, चोरी चोरी करके जाओ। उन्होंने बोला कि तुम जिनवाणी के स्टॉल पर रहना, और आवास सुविधा सब तुम देखना। और वहां से टाइम चुरा चुरा के पढ़ने चले गए, और पढ़ने चले गए और कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो वहां समर्पित रह के जिन्होंने काम किया, आज देख लो एक एक व्यक्ति को। ये तो मेरी अनुभूति की बातें बता रही हूँ आपको। ये संवेग संवेग के लिए उदाहरण दिया मैंने आपको। ये संसार देह और भोगों से जो विरक्त भाव है सो वैराग्य। इस लाइन की चर्चा अपन कल करेंगे, समय अपना हुआ है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।